नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन आई के एनाटॉमी के बारे में, साथ ही उसका फिजियोलॉजी के बारे में, और हमारी जो आंख है मतलब ह्यूमन आई जो है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो आंख रहती है वो किस तरीके से देखती है, उसका थोड़ा सा हम लोग फिजियोलॉजी जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं। देखा जाए तो जो आई रहती है ये सबसे ज्यादा काम जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स में से करती है। जो सेंसरी जो पार्ट्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी के जो सेंसेस रहते हैं, जैसे कि आंख से देखना हो गया, कान से सुनना हो गया, नाक से सूंघना हो गया, जबान का जो टेस्ट रहता है और स्किन का जो टच का रहता है, उसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है वो रहती है आंख। यानी कि जो हमारे देखना है, मतलब 80% जो हम देखते हैं कि इसका रोल रहता है सेंसरी ऑर्गन्स में से, सेंसेस में से हम देखते हैं कि तो इसको जो वर्किंग रहता है इसका काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका एक काम रहता है कि इसका जो विजन है वो किस तरीके से हमारी बॉडी देखती है, उस पर किस तरीके से 3D इमेज देखती है। बाइनोकुलर विजन जैसे हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये उंगलियां फैलाना या अलग अलग जो व्यूज हैं हम लोग देखते हैं, तो ये किस तरीके से ये काम करता है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखा जाए तो साइंटिफिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एनाटॉमी तो काफी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, विजन काफी सिंपल समझ सकते हैं, पर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये किस तरीके से थैलेमस के थ्रू जो ऑक्सीपिटल लोब है वहां से जो हम देखते हैं कि जो विजन एरिया रहता है किस तरीके से देखता है। तो उस डिटेल में अगर गए तो काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर इसको मैं सिंपल तरीके से आज जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से सिंपल वे से आपको जो है ये वीडियो समझ में आ जाए और आपके जो मैक्सिमम डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा कि पहले मैं थोड़ा सा इसकी डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगा, इसके लेयर्स के बारे में क्या क्या नाम है वो समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग हर एक लेयर का थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे, थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, और लास्टली हम लोग देखेंगे कि जो विजन है वो किस तरीके से हमारे आंखों के द्वारा जो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाती है और किस तरीके से हम लोग कोई भी इमेज को जज करते हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो सिंपल तरीके से ये आंख का एक स्ट्रक्चर जो है मैंने बनाया है, उसका जो सेक्शन लिखा हम देखते हैं तो ये अंदर से इस तरीके से एक आंख जो है वो दिखाई देती है। ये पूरा स्फेरिकल शेप में, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट कलर का जो हमें आंखों में दिखाई देता है, ये व्हाइट कलर का, तो ये पूरा हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन रहता है, उसे कहा जाता है स्क्लेरा। यही स्क्लेरा आगे चल के खुद ही चेंजेस हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया में। जो ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं कॉर्निया निकालते हैं डेड बॉडी के, तो वही कॉर्निया जो है वो निकाला जाता है। तो ये कॉर्निया को ही हम देखते हैं कि वो लगाया जाता है यहाँ पे, और ये इसको ये कंटिन्यूएशन लेयर है स्क्लेरा की। ठीक है, दूसरी इंटरनल लेयर हम लोग देखते हैं कि जो स्क्लेरा के अंदर रहती है वो है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर को वेस्कुलर लेयर कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स रहती हैं जो कि अंदर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यही कोरॉइड लेयर जो है वो आगे चल के चेंज हो जाती है सिलियरी बॉडी में। सिलियरी बॉडी जो रहती है वो हेल्प करती हैं, जो ये लेंस है जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे लेंस कहा जाता है, जो कि हम कहते हैं कि आंखों के अंदर लेंस रहती है, कांच का टुकड़ा टाइप कई लोग कहते हैं, पर वो वैसा एक लेंस रहती है, सॉफ्ट टिश्यू टाइप रहता है वो। तो ये क्या है, ये लेंसेस रहते हैं, पर ये लेंसेस जो रहती हैं ये अटैच जो रहती है एक आंख से, वो किस तरीके से रहती है, तो यही जो कोरॉइड रहता है, ये कोरॉइड आगे कन्वर्ट हो जाता है सिलियरी बॉडी में, और ये सिलियरी बॉडी जो रहती है कन्वर्ट होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स में। ये लिगामेंट जो रहते हैं, जो ब्लैक कलर में मैंने बताया आपको, वो इसे कंट्रोल करते हैं, इसका जो डायलेशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसे कंट्रोल करते हैं, और ये इसके थ्रू ही ये कनेक्टेड रहते हैं। और यही जो सिलियरी बॉडी है ये आगे और डिवाइड होती है, जिसे हम कहा जाता है आइरिस, और यही आइरिस एक सर्कुलर रहती है, वो इस तरीके से, ये दिख रहा है ये सर्कुलर, ये आइरिस है। तो ये आइरिस के अंदर एक शेड जैसा रहता है, इसे एपर्चर कहा जाता है, ओपनिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं, इसे कहा जाता है प्यूपिल। तो हम देखते हैं ना आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर का दिखता है वो प्यूपिल जो छोटा बड़ा होता रहता है, तो वो प्यूपिल जो रहता है वो आइरिस ही एक बनाता है, एक सर्कुलर बना के इस तरीके से एक एपर्चर बनाता है। ये एपर्चर का काम रहता है, या फिर ये प्यूपिल का काम रहता है कि जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है उसको कंट्रोल करती है, कि ज्यादा है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम आ रही है तो ये डायलेट हो जाएगी ताकि ज्यादा रोशनी आ जाए। तो उसके बारे में हम लोग आगे जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कहा जाता है प्यूपिल। और ये जो कॉर्निया रहता है, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक एक्वियस फ्लूइड जो है वो यहाँ से रिलीज होता है। वो एक्वियस फ्लूइड रिलीज होता है सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल, वो यहाँ पे रहती हैं। ये क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं ये एक्वियस फ्लूइड को, जिससे कि आंखों के अंदर जो कॉर्निया को नरिशमेंट मिलने का जो काम है वो करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये
अंदर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है रेटाइना। जो ये ब्लू कलर का जो लेयर आपको दिख रहा है, जो तीसरी लेयर है वो है रेटाइना। और ये रेटाइना के अंदर हम लोग देखते हैं एक जो फ्लूइड है वो रहता है विट्रियस बॉडी। यही विट्रियस बॉडी उसको एक शेप देने में या फिर उसे पिचकने में हम देखते हैं, या फिर दबने में जो दबने ना देने से हेल्प करता है। तो ये उसको एक शेप देने का काम करता है ये विट्रियस बॉडी। और यही जो सेंसेशन जो देखते हैं कि फोटो सेंसिटिव जो लेयर्स आती हैं उसे आगे ट्रांसफर करने में ये विट्रियस बॉडी का काफी ज्यादा रोल रहता है। एक हम देखते हैं कि जो पोस्टेरियरली जो हम देखते हैं कि जहां पे ये नर्व शुरू होती हैं उसके बाजू में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्यूला ल्यूटिया नाम का एक पोर्शन है जो थोड़ा सा खचका रहता है। और उसके अंदर जैसे कि ये जा रहा है तो इस पोर्शन को कहा जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। और इस जो खाचका रहता है, जो ये पोर्शन जो खाचका आ जाता है उसे कहा जाता है फोरिया सेंट्रलिस। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ कोन्स नाम के सेल रहते हैं, जो कोन्स नाम जो ब्राइट लाइट को सिर्फ एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आखिरी में रेटिना के टॉपिक में इसके समझा दूंगा। तो इतना से भी याद रखिए कि मैक्यूला ल्यूटिया और उसका जो ये खाचका रहता है, जो बेंड रहता है, उसे कहा जाता है फोरिया सेंट्रलिस। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो 5 मिलीमीटर का एक डिस्टेंस में रहता है ऑप्टिक डिस्क के, जहां पे सभी नर्व्स के जो सेंसेशन आते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर आगे जाते हैं। तो इसे ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है या फिर ब्लाइंड स्पॉट भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आ जाता है, जो सेंसेशन आ जाए हैं, जो नर्व्स आते हैं वो कलेक्टिव होके फिर आगे नर्व्स के थ्रू जाते हैं। तो ये जो नर्व यहाँ पे आपको दिख रही है जो ब्रेन की तरफ जाती है उसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, जिसे सेकेंड क्रेनियल नर्व भी कहा जाता है। अब ये जो आपको कुछ जो मसल्स मैंने रेड कलर का आपको दिखाया है, ये है कुछ मसल्स, जिसके मसल्स का नाम एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं, जो कि आंख को एक जगह संभाल के रखते हैं और उसे मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अलग अलग लेयर हैं। लेटरल नाम जो लेटरल से आते हैं, मतलब ये जो मेरी आंख है जैसे, ठीक है, तो लेटरली जो मुझे सपोर्ट करेंगे इधर से और अंदर से, उसे लेटरल मसल्स कहा जाता है। जो सुपीरियरली करते हैं ऊपर से और जो इंफीरियरली करते हैं नीचे से। तो ये अलग अलग उसके नाम है। तो नाम में मैं फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जब मसल का टॉपिक लेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल समझाएंगे। तो फिलहाल इसको अगर समझने के लिए आप इसको एक्सट्रिंसिक मसल समझ सकते हैं, जो कि हम देखते हैं कि ये स्क्लेरा के साथ अटैच रहते हैं। जो स्क्लेरा जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है, तो अभी जैसे मेरी ये आंख है तो यहाँ मसल्स हैं, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर और ये लेटरल आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो अगर मैं अपनी आंख इधर उड़ाता हूँ, इधर उड़ाता हूँ, तो ये मसल्स उसे हेल्प करते हैं। ये मसल्स उसे घूमने में, इधर उधर ऊपर नीचे करने में, ये मसल्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, फिर आखिरी में किस तरीके से विजन जो है वो देखी जाती है उसके बारे में समझेंगे। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है इसका, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर का इसका डायमीटर रहता है इस आंख के जो स्फेरिकल सर्कल का। ठीक है, अब आई बॉल है, आई बॉल को जो ये सब लोग, ये आई का बॉल है जैसे व्हाइट कलर का जो पूरा दिख रहा है, इसे डिवाइड किया है कि 2 हिस्सों में, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टेरियर। ठीक है, एंटीरियर यानी कि 1/6 पार्ट जो है आंख का, तो उसे एंटीरियर पार्ट कहा जाता है। वो काफी छोटा पार्ट है जो कि ये कॉर्निया का पार्ट रहता है। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो जो बाहर की लेयर है 1/6 पार्ट है। और पोस्टेरियर जो सबसे बड़ा पार्ट है उसे 5/6 पार्ट ऑफ आई बॉल जो है वो कहा जाता है, लार्ज पार्ट है और ये ऑर्बिटल कैविटी में रहता है। तो जो ये चेहरे की जो हड्डियां हैं, जैसे फ्रंटल बोन्स वगैरह हैं, यहाँ के जो मैंडिबुलर बोन से कनेक्ट होकर यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। एक जैसे आपने वो स्कल देखा होगा, खोपड़ी देखती होगी, तो खोपड़ी हम देखेंगे 2 तरह, जो एक सर्कल दिखते हैं, तो ये ऑर्बिटल कैविटी बन जाती है। आई कैविटी भी कई लोग कहते हैं। वहां पे ये आंखें जो है वो इस तरीके से सेट रहती हैं। अब दोनों आंखें जब देखते हैं कि 2 हैं, पर हमें विजन जो है वो एक ही आता है। क्यों? क्योंकि एक नर्व जो है वो कलेक्टिवली एक मैसेज जो है वो हमारे विजुअल एरिया जो रहता है ऑक्सीपिटल लोब में, जो ब्रेन में सबसे पीछे रहता है, वहां पे एक कलेक्टिवली इमेज लेके जाती हैं। दोनों ही आंखें एक तरीके से नर्व के थ्रू काम करती है। ठीक है, अब ये जो दोनों हम देखते हैं कि ये एडिपोस टिश्यू का रहता है, मतलब ये एक आंख हो गई और ये हड्डी हो गई, जो ये जैसे हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल कैविटी है। तो ये ऑर्बिटल कैविटी और ये आंख, इन दोनों के बीच में एक एडिपोस टिश्यू रहता है जो कि कुशन का काम करता है। मतलब आंख को हड्डी का जो है वो चोट ना लगे या हड्डी से कोई मार ना लगे और एक कुशन रहे। तो या फिर जो कि झटका लगता है तो आंखों की जो बोन्स रहती है हार्ड रहती है और आंख जो है वो एक सॉफ्ट पार्ट है, तो उसके बीच में एक एडिपोस टिश्यू रहती है जो कि उसे कुशन का प्रोवाइड करती है, उसे हेल्प करती है बड़े नुकसान से। ठीक है, इसे ऑक्यूलर मसल्स, जो ये मसल्स वगैरह हम देखते हैं, ये उसे ऑक्यूलर मसल्स भी कहा जाता है। मसल्स के टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे।
यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि इसके वॉल्स के बारे में, या फिर जो लेयर्स ऑफ आइस हम कहते हैं। तो 3 लेयर्स ऑफ आइस रहती हैं, 3 वॉल्स रहती हैं। पहले मैंने आपको बता दिया है स्क्लेरा, उसके बाद कोरॉइड और ये रेटिना के बारे में, पर थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो आउटर लेयर रहती है, सबसे बाहर की रहती है, उससे आउटर फाइब्रस लेयर रहती है ये, ठीक है, क्योंकि काफी टफ रहती है ये, और एक देखते हैं कि प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है, जिसके अंदर आता है स्क्लेरा और कॉर्निया। जो मैंने आपको बताया, ये स्क्लेरा और ये कॉर्निया, ये इसके अंदर आ जाता है। मिडल जो रहती है वस्कुलर लेयर रहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये डेंस लेयर रहती है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है बीच की, डेंस मानी जाती है ये। काफी ज्यादा देखते हैं कि कभी कभी रेडिश ब्राउन कलर भी इसका रहता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर पूरा इसका काम रहता है। और सबसे ज्यादा ब्लड वेजल्स जो है वो इसी पोर्शन में रहती हैं, जो कि पूरे आंखों को ब्लड वेजल्स, जो ब्लड सप्लाई करने का जो काम है वो यहाँ पे रहता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि 3 तरह के पार्ट्स रहते हैं इस लेयर के, एक तो कोरॉइड, दूसरा सिलियरी बॉडी और तीसरा है आइरिस। तो ये कोरॉइड जो यहाँ से आ रहा है, जो कि आगे कन्वर्ट हो रहा है सिलियरी बॉडी में, और फिर आगे कन्वर्ट हो रहा है ये आइरिस में, यहाँ पे जो जिस तरीके से, ठीक है। और आइरिस के साथ हम लोग इसका ये भी देखने वाले हैं कि जो ये सस्पेंशरी लिगामेंट्स है जो ब्लैक कलर के, वो भी इसमें कन्वर्शन होता है। उसके बारे में हम लोग सिलियरी बॉडी में जैसे समझने वाले हैं। इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो है, जो ये सबसे अंदर की जो है वो है रेटिना, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे अंदर की लेयर है, रेटिना लेयर है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। और इसके अंदर हम देखते हैं कि वाइट्रियस फ्लूइड रहता है, वाइट्रियस बॉडी जिसे कहा जाता है। तो एक एक लेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। स्क्लेरा जो सबसे व्हाइट कलर की जो देखी जाती है, जो व्हाइट लेयर जो मानी जाती है, टफ है, 5-6 पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि ये पीछे की तरफ से रहती है, पोस्टीरियर पार्ट माना जाता है। सबसे ज्यादा जो पार्ट है लेयर का, जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो इसका रहता है, 5-6 पोर्शन माना जाता है। और ये इसको एक शेप देने का काम करती है, आंखों को एक स्पेरिकल शेप देने का भी इसका काम रहता है। एक्सटेंसिव मसल के साथ ये जुड़ी हुई रहती है, जैसे मैंने बताया आपको, और ये फाइब्रस टिश्यू के से बनी हुई रहती है, इसलिए इसे आउटर फाइब्रस लेयर जो है वो कहा जाता है। कॉर्निया, एंटेरियर स्क्लेरा जो रहता है वो कंटिन्यूएशन रहता है, मतलब ये जो स्क्लेरा है वो एंटेरियरली कंटिन्यूएशन होता है, इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है, जिसे कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल इसका नेचर है, उसका ये मेम्ब्रेन एक बना लेता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि जो भी आती है लाइट्स वगैरह, तो वो ट्रांसपेरेंटली हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे की तरफ वो जो कलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमारी आंखों के में, वो आइरिस के रहते हैं, मतलब जो हम देखते हैं ना कि इसकी आंखें काली हैं, इसकी आंखें नीली हैं, इसकी आंखें भूरी हैं, तो ये जो आंखें रहती हैं वो जो कलर देती है वो आइरिस देती है, ठीक है। पर बाहर की जो ये लेयर रहती है, ये वाली, ये ट्रांसपेरेंट रहती है, और जो आंखों का कलर दिखता है वो ये आइरिस देती है, वो भी अभी आगे समझेंगे किस तरीके से रहता है। कॉन्वेक्स शेप है, इस तरीके से थोड़ा सा इसका शेप रहता है कॉन्वेक्स का, इसलिए वजह से ये रिफ्रैक्टिंग जो है, रिफ्रैक्टिंग पावर जो इसका अच्छा रहता है। कॉन्वेक्स होने की वजह से जो इसका रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो हम देखते हैं कि पावर रहता है वो अच्छा रहता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है वो 1.376 जो है वो साइंटिफिकली माना गया है, ठीक है। तो कोरॉइड जो रहता है, जो सबसे इधर की जो लेयर है, दूसरी लेयर जो है, जिसे हम सबसे डेंस लेयर मान रहे हैं, सबसे वेस्कुलर लेयर, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई रहता है, तो ये रेटिना और स्क्लेरा के बीच है, बट ऑब्वियस है बीच में है, तो बाहर से जो स्क्लेरा रहेगा, अंदर से रेटिना, तो उसके बीच में ये रहेगी ये कोरॉइड। रिच इन ब्लड सप्लाई, मैंने पहले बताया वेस्कुलर लेयर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। लाइट फाइनली एब्जॉर्ब टू कोरॉइड, तो यहाँ पे एब्सॉर्ब होके यहाँ से हो जाती है, फिर आगे की तरफ से वो कन्वर्ट हो जाती है। इसका फाइनल एब्सॉर्प्शन जो लाइट का होता है वो यहाँ तक ही होता है, मतलब वो आगे जैसे हम कहते हैं कि जो स्क्लेरा, वहां तक ही लाइट जो है वो नहीं जाती है, थोड़ी सी एब्सॉर्ब होती है रेटिना में, और फाइनल अगर कुछ लेयर्स बच भी जाती हैं तो फाइनली कोरॉइड तक ही वो एब्सॉर्ब होती है। अब आ जाओ सिलियरी बॉडी पे, जो कोरॉइड है, तो यहाँ से जो हम देखते हैं कि यहाँ तक है, आगे वो कन्वर्ट होता है इसका सिलियरी बॉडी में। तो सिलियरी बॉडी जो रहती है वो डिवाइड रहती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स में और सिकेटरी एपिथेलियल सेल्स में। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूएशन में जो कि लेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है उसने। लेंस का हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है कि कभी कभी अगर कोई डिस्टेंस पे अगर कोई चीज रहती है तो ये लेंस क्या हो जाते हैं, थोड़े से खिंचाव हो जाते हैं, ताकि जो जैसे मैंने कोई डिस्टेंस की अगर चीज देखनी है, बहुत दूर की अगर चीज देखनी है, तो उसमें क्या होता है कि लेंस जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, जो मतलब ये थिन हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है, एकदम खींच जाता है। और जब नजदीक की अगर कोई चीज देखनी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे मैंने कोई मार्कर का लेना है, उसमें और करते जाऊं, तो ये इस तरीके से लगता है कि क्या है, तो
थोड़ा सा ऐसे शेप में एडजस्ट करने के लिए ये लेंसेज क्या होती हैं, धीरे 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 थोड़ी सी सिकुड़ने चलती हैं। इसकी वजह से जैसे वो सिकुड़ती हैं तो वो थिक हो जाती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब होती हैं तो ज़्यादा थिक लगता है अपना लेंस, और जब वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब दूर का ऐसे देखना है, रिलैक्स हो जाता है तो वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये उसका एक नेचर है वर्किंग करने का। जो विजन हम लोग देखते हैं, जो डिस्टेंस और दूर की नज़र और पास की नज़र, जो वो ज़्यादा हेल्प करता है दूर की चीज़ देखने में और पास की चीज़ देखने में। सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एक्वियस फ्लूइड जो है जो कि कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इस पोर्शन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सेल्स रहती हैं जो कि हम देखते हैं कि सिलियरी बॉडी से बनी हुई रहती हैं। सिलियरी बॉडी का एक पार्ट है जो कि हम देखते हैं कि एक्वियस फ्लूइड जो है वो रिलीज करती हैं, जो कि ये इस पोर्शन में नरिशमेंट देने का काम करती हैं। अब आ जाओ लेंस पे। हाईली इलास्टिक बायकॉन्वेक्स इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल। तो ये हाईली कॉन्वेक्स हम देखते हैं कि इलास्टिक मसल्स है, और ये बायकॉन्वेक्स, ये इस तरीके से लेंस रहती है वो इस तरीके से रहती है, बायकॉन्वेक्स जिसे हम लोग कहते हैं। और ये प्यूपिल के, ये जो प्यूपिल बना हुआ है जो कि आइरिस की मदद से बनता है, एग्जैक्टली उसके पीछे रहती है। फर्दर बेंड लाइट टू फोकस ऑन रेटिना। ये लाइट को देखते हैं कि जो बेंड कर देता है, देखते हैं कि वो उसके आगे की जो है ये रेटिना जो है, जैसे यहाँ से लाइट आई उसे बेंड करेगा उसे आगे, और वो मैं जब विजन के टॉपिक में इसके बाद में बताऊंगा तो किस तरीके से बेंड करता है ताकि वो रेटिना तक जाए, और रेटिना से जो एक नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन की तरफ जाए और एक विजन जो है वो हमें देखने को मिले। ये ऐसा एक पार्ट है आंखों का जिसका जो खुद ही जो है रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो खुद ही चेंज करता रहता है। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दूर की चीज है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो जो मसल्स रिलैक्स होते हैं और वो थिन हो जाती है, और उसका रिफ्रैक्टिव पावर जो मतलब एब्सॉर्ब करने का जो विजन एब्सॉर्ब करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है। और जैसे वो नजदीक आते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये अपने आप चेंज कर देता है इस तरीके से। तो वो भी जो रिफ्रैक्टिव पावर जिसे वो कहा जाता है, तो ये इकलौता एक सा पार्ट है आंखों के अंदर जो खुद ही जो है जो अपना रिफ्रैक्टिव पावर है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, आइरिस हम देखते हैं कि ये आइरिस जो है ये इसी का ही पार्ट रहता है, सिलियरी बॉडी का। तो फर्दर एंटेरियर एक्सटेंशन ऑफ द सिलियरी बॉडी, विजिबली कलर्ड रिंग। जो आंखों का जो कलर दिखता है, काला कलर या भूरा कलर या ब्लू कलर, किसी का ग्रीन कलर भी रहता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ ये आइरिस की वजह से। ये आइरिस जो है वो आंखों से हम देखते हैं कि जो कलर दिखता है और वो इस तरीके से आइरिस रहती है। ये आइरिस है, इसने बीच में एक गैप छोड़ दिया, इसको कहा जाता है प्यूपिल, और इसके ऊपर रहती है ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया इसके एक लेयर रहती है यहाँ पे, बाकी अंदर से जो कलर दिखता है वो आइरिस का दिखता है। तो ये फर्दर एंटेरियर एक्सटेंशन ऑफ सिलियरी बॉडी, विजिबल कलर्ड रिंग रहती है, विजिबली देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है। तो रिंग है, सर्कुलर ओपनिंग, जैसे अपर्चर बिहाइंड द कॉर्निया, तो ये सर्कुलर एक ओपनिंग छोड़ देता है जिसे अपर्चर भी कहा जाता है या फिर प्यूपिल जैसे नाम किया जाता है। और ये लेंस के सामने रहता है, फ्रंट लेंस के जो है सामने जो है वो इसका पोजिशनिंग रहती है। डिवाइड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, मतलब क्या रहता है, ये जो पार्ट है जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्वियस फ्लूइड जो है यहाँ पे रिलीज होता है, तो जो एंटीरियर पार्ट रहता है आईज का उसे डिवाइड करता है दो हिस्सों में। जैसे यहाँ पे हम दो हिस्से बना लिए नहीं, ये अगर नहीं रहता था यहाँ पे तो ये एक कंप्लीट पोर्शन रहता था, लेकिन इसने क्या किया एंड ये डिवाइड कर दिया इसको एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में। तो अगला पार्ट और ये पिछला पार्ट, ये दोनों पार्ट को नरिशमेंट मिलता है यहाँ से, जो एक्वियस फ्लूइड आता है जो कि सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल जो है वो रिलीज करती हैं। सर्कुलर बॉडी कंपोज ऑफ द पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर बॉडीज रहती हैं ये इसमें क्या रहती है, पिगमेंट्स रहती हैं। ये पिगमेंट्स मतलब यही कलर डिसाइड करती हैं आंखों का जो भूरा कलर, नीला, काला जो कलर्स रहता है वो ये आइरिस रहती हैं। डिपेंड कि उसमें पिगमेंट कितने लेवल की हैं, कौन सी पिगमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वो डिवाइड करती हैं। अब ये जो काम करती हैं ये दो स्मूथ मसल्स के द्वारा जो है वो ये आइरिस काम करती हैं, जो ये कम ज्यादा होती हैं, ठीक है। सर्कुलर जो एक मसल्स रहते हैं इसके, सर्कुलर स्मूथ मसल्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब ब्राइट लाइट आ गए, मतलब काफी ज्यादा ऐसे उजाला आ जाता है, तो हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, तो ये जो प्यूपिल्स हैं वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी जो है वो आंखों के अंदर ना जाए, ताकि जो रेटिना है वो डैमेज ना हो सके या फिर अंदर का जो आंखों का हिस्सा है वो डैमेज
ना हो सके ज्यादा लाइट से। तो जब ज्यादा लाइट आती है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, या फिर प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है ताकि कम से कम रोशनी जो है वो अंदर जाए और लेंस के द्वारा जो है वो अंदर जाके रेटिना पे अफेक्ट कर रहे। तो इस कंडीशन में जो हमारे बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, जो कि सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्यूपिल छोटा हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो रेडिएटिंग मसल्स हैं, रेडिएटिंग मसल्स क्या रहती हैं, इसे डायलेट करने में हेल्प करती है। मतलब कोई ऐसा अंधेरा हो गया तो हम लोग और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देखते हैं कि क्या है थोड़ी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए, आंखों के अंदर लाइट जाए, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है वो क्लियरली दिख सके। तो क्लियर कब दिखेगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा हमें दिखाई देगी, जब ज्यादा से रोशनी हमारे अंदर जाएगी। तो अंधेरे से हम देखते हैं कि ज्यादा से रोशनी जो है वो अंदर जब जाती है तो उस रोशनी को जाने के लिए जो रास्ता रहता है वो प्यूपिल के द्वारा रहता है। तो उस कंडीशन में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, साइज उसकी बड़ी हो जाती है, ताकि वो डिम लाइट को भी ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर आने दे, ताकि जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से दिख सके। और हम देखते हैं कि जब अंधेरा जब रहता है तो अंधेरे में हम काफी ज्यादा ये देखते हैं, और अचानक जब लाइट आती है तो हमें इस तरीके से हम बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्यूपिल को जो है वो नॉर्मलाइज होने में, डायलेट होने में जो है वो थोड़ा सा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड का या 10-15 सेकंड का समय लेता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होने में, या फिर उसे सेंसेशन जाने में उतना समय लगता है। तो फिर ये लाइट जो है वो कम करता है, ताकि हम जो बाहर का पोर्शन है जो लाइट है फिर उससे कंट्रोल कर सकें। तो अंधेरे से अगर उजाले में जाते हैं तो भी ये जो कंट्रोल होता है हमारे जो प्यूपिल्स का, वो आइरिस करता है। ये आइरिस भाई साहब हैं वो करते हैं। तो ये काफी डिटेल जो है वो इसका स्टडी है, पर ये सिंपल तरीके से आप जो है कुछ चीजें समझ सकते हैं। अब रेटाइना है, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, सबसे अंदर का जो पोर्शन है ये रेटाइना है। ये इनर लाइनिंग है वो काफी डेलिकेट है, पीछे की तरफ से ये काफी डेंस रहती है और सामने आते आते ये थिन हो जाती है। तो ये रेटाइना जो है ये भी डिवाइडेड है 2 लेयर्स में। बाहर से पिगमेंटेड लेयर रहता है, मतलब जो हम देखते हैं कि जो ये अंदर का जो दिखेगा ये पिगमेंटेड लेयर दिखेगा, और इसके अंदर से हम देखते हैं कि जो नर्व लेयर रहेगा, नर्व लेयर में 2 तरह के इसके पास सेल्स रहेंगे, जैसे हम लोग रॉड सेल्स और कॉन सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो या फिर कोन सेल्स। तो जो कोन सेल्स रहते हैं वो ब्राइट लाइट को एब्सॉर्ब करने में काम करते हैं। अब ये ब्राइट लाइट भी 3 तरीके से रहती है, मतलब 3 तरह के कोन सेल्स रहते हैं, एक तो रेड, एक तो ग्रीन और तीसरा है ब्लू वाला। तो जो हाई वेव वाली जो लाइट्स रहती हैं, तो ब्राइट लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, हाई वेव जो रहती है तो वो रेड कलर के कोन से वो एब्सॉर्ब करते हैं, और जो मीडियम वेव्स वाले जो ब्राइट लाइट रहती हैं वो ग्रीन कलर के कोन्स जो हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं। और जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि डिम वेव या फिर लो वेव वाले जो ब्राइट लाइट है उसे एब्सॉर्ब करता है अपना ब्लू कलर के कोन सेल्स, ठीक है। और रॉड सेल्स जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट देखने में हमें हेल्प करते हैं, या फिर अंधेरे में हम जिसे कहते हैं कि देखने में जो हेल्प करते हैं। तो ये रॉड सेल्स उस वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि इसके अंदर की तरफ रहते हैं। बाद में ये पूरे जो पिगमेंट्स हैं, मतलब जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, कन्वर्ट हो जाते हैं नर्व सेल में, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव लेयर के ऊपर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट आया, वो कन्वर्ट हो गया रॉड्स और कोन्स के द्वारा, और एक नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये ऑप्टिक डिस्क के द्वारा, या फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व, वहां के थ्रू वो ब्रेन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इमेज आई, कम ज्यादा अगर लाइट होती है तो वो किस तरीके से होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक शॉर्ट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर कोई लाइट आती है तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक्वियस फ्लूइड रहता है। वो अगर ब्राइट लाइट अगर आ रही है तो वो जो प्यूपिल रहता है जो कि आइरिस से बना हुआ रहता है, जो कि एक एक्सटेंसरी पोर्शन रहता है सिलियरी बॉडी का, और सिलियरी बॉडी एक एक्सटेंशन पोर्शन रहता है कोरोइड लेयर, जो कि बीच वाली लेयर है आईबॉल की। तो उसके मदद से ये छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा ब्राइट लाइट हमारे अंदर ना जा सके और आंखों को डैमेज ना कर सके। तो अगर कम लाइट आ रही है तो ये बड़ा कर देता है प्यूपिल्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो जा सके। प्यूपिल क्या है? एक एपर्चर है जो कि आइरिस के एक सर्कुलर लेयर से ही बना हुआ है, और आंखों को जो कलर मिलता है वो आइरिस की पिगमेंट से जो है वो मिलता है। पिगमेंट्स की डिसाइड करते हैं हमारे आंखों का लेयर। इसके अंदर एक लेंस रहती है। लेंस क्या करती है? दूर की लाइट और पास के, दूर के जो इमेज और पास की इमेज देखने में हेल्प करती है। उसे ऑब्जर्व करने में जो है वो काफी ज्यादा जो इसका जो रिफ्रैक्शन है वो बढ़ा देती है। मतलब कोई लाइट आ रही है, कोई इमेज आ रही है, उसका जो रिफ्रैक्शन बढ़ा देना है, तो वो जो क्रॉसिंग जो रहती है रिफ्रैक्शन, उसे बढ़ाने का काम जो है वो करता है।
तो ये काम करता है कि अगर दूर की चीज है तो ये थिन हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, ताकि रिफ्लेक्शन और अच्छे से आ सके, कितना दूर की चीजें हम कितना क्लियरली देख सकते हैं। और अगर नजदीक की चीज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करीब की चीज है उसे ज्यादा पावर ना लगे देखने में। तो उससे ये आंखों को एब्जॉर्ब करने में, मतलब इमेज को एब्जॉर्ब करने में जो रिफ्रैक्टरी पावर है वो इसके पास है। तो ये एक इंडिविजुअल पार्ट है ब्रेन आंखों का, जो कि अपने पास खुद का एक रिफ्रैक्टरी पावर रखता है, जो कि चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इमेज के हिसाब से या फिर समय के हिसाब से, लाइट और ब्राइटनेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर है विट्रेस बॉडी, जो कि एक शेप देती है, एक नरिशमेंट भी देती है आंखों को। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्यूला ल्यूटिया है, यहाँ पे है जो सबसे ज्यादा कौन सेल जो है वो रखती है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक इमेज जो है वो किस तरीके से होती है मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ कि जो इमेज हमारे अंदर जाती है, कोई लेयर, जैसे मैंने कोई चीज को अगर देखते हैं तो वो किस तरीके से जाती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये है दो आंखें, ठीक है, और यहां से ये पूरा ब्रेन है। ठीक है, ये है पूरा ब्रेन। अब यहां से जो ऑप्टिक नर्व जो है, सेकेंड क्रेनियल नर्व, वो इस तरीके से जाती है। ठीक है, और ये इस तरीके से। तो इसके अंदर जो नर्व्स जो रहती हैं, ये इसके अंदर जो नर्व्स जाती हैं, यहां बना देते हैं, और ये ऐसा, यहां से जो एक नर्व आती है वो क्रॉस हो जाती है, दूसरी तरफ जाती है, और यहां से एक जो नर्व आती है ऑप्टिक नर्व, ये दूसरी तरफ क्रॉस हो जाती है। और कुछ जो नर्व्स रहती हैं वो सीधी की सीधी जो है वो एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग होता है, ये पोर्शन पे जो ये क्रॉसिंग होता है, ठीक है, जहां पे नर्व क्रॉस होती है, इसे कहा जाता है ऑप्टिक चैज्म या ऑप्टिक कैज्म। ठीक है, यही जो है हमें बायनोकुलर विजन देखने में या 3D इमेज देखने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसके बाद जो नर्व्स हैं ये आगे जाती हैं थैलेमस के थ्रू। थैलेमस से पहले भी कुछ हाइपोथैलेमस के थ्रू या स्टेम सेल्स में भी कुछ जो इसके जो नर्व्स हैं, मतलब जो नर्व से जो इम्पल्स गया है वहां भी जाते हैं, जिससे हम थोड़ा सा नींद आना या फिर थोड़ा सा हम देखते हैं कि अलर्ट हो जाना में भी ये हेल्प करती हैं। पर मेनली हम देखते हैं कि जो भी इम्पल्स जाता है वो जाता है थैलेमस की तरफ। थैलेमस से जाता है, हम देखते हैं कि टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन की तरफ फाइनली जाता है। टेम्पोरल बोन से जाके हम देखते हैं कि जो कलर्स जो हैं वो धीरे धीरे समझना शुरू होता है, और फाइनली जो हम देखते हैं ऑक्सीपिटल लोब में जो सबसे पीछे का लोब रहता है हमारे ब्रेन का, जहाँ पे विजुअल एरिया रहती है, विजन एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, तब जाके फाइनली हम देखते हैं कि कोई इमेज जो हम देखते हैं वो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलती है बायनोकुलर 3D तरीके से, और उसका कलर के उसका शेप पूरे तरीके से हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारी आंख जो है वो काम करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आई के डिसीज है, मतलब आंखों से रिलेटेड जो बीमारियां रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, उन बीमारियों में क्या क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कौन से डॉक्टर से लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, ना कि वीडियो देख के आपको कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।